जब हम अपनी नाक की नोक पर अपनी दृष्टि को स्थिर करते हैं तो इस अवस्था को अगोचरी मुद्रा कहा जाता है। अगोचरी मुद्रा को नासिकाग्र दृष्टि अथवा इंग्लिश में नोज टिप गेजिंग भी बोला जाता है। यह मुद्रा एक प्राचीन शास्त्रीय योगिक विधि है जिसका उपयोग साधक ध्यान में गहरे जाने के लिए अथवा अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए अक्सर करते रहे हैं। इस विधि के अभ्यास से मन अंतर्मुखी होकर बिल्कुल शांत हो जाता है और आपकी एकाग्रता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। आपके नेत्र शक्तिशाली होकर इनकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है और चूंकि जब आप इस विधि का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके आज्ञा चक्र पर दबाव पड़ने लगता है जिससे कि वह जागृत होने लगता है। और जब आप इस विधि का अभ्यास करते हैं तो आपके आंखों में स्थिरता आने के कारण आपका मन भी स्थिर होने लगता है, क्योंकि हमारे मन की चंचलता कितनी होगी यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी आंखें कितनी चंचल हैं। जितनी आपकी आंखें चंचल होंगी उतना आपका मन भी चंचल बना रहेगा और जितनी आपकी आंखें शांत और स्थिर हो जाएंगी उतना आपका मन भी शांत और स्थिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन और हमारी आंखों की पुतलियां आपस में कनेक्टेड हैं। इसलिए जब हम इस विधि का अभ्यास करते हैं अगोचरी मुद्रा का, तो इस मुद्रा के अभ्यास से क्योंकि हमें अपनी आंखों को एक ही जगह पर अपनी नाक की नोक पर स्थिर करना होता है, जिससे जैसे जैसे हमारी आंखें स्थिर होती हैं, स्टेबल होती हैं, वैसे वैसे हमारा मन भी स्थिर और शांत होने लगता है। इसलिए जब भी आप ध्यान में बैठें तो ध्यान में गहरे जाने से पहले आप 5 मिनट के लिए इस विधि का अभ्यास करें। तो उसके बाद आप अपना सिटिंग मेडिटेशन करें तो आप ध्यान में बहुत गहरे चले जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की कि यदि आप इस विधि को सीख कर इसका अभ्यास करते हैं तो आपको एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आप ओवर स्ट्रेन मत करें, यानी कि जितना सहज हो, जितना बिना परेशानी के आप इस विधि को कर सकें उतना ही करें और जोर जबरदस्ती के साथ इसे करने की कोशिश ना करें। अदरवाइज आपको हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो आप अपना चश्मा उतारकर एक साइड रख दें और फिर इस विधि को करें। और यदि आपको कोई गंभीर नेत्र रोग है तब इसे मत करें, और यदि आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई मस्तिष्क संबंधी विकार है, तब भी आप इस विधि को मत करें। अब बात आती है कि इसे करना कैसे है। इसके लिए आप अपनी आंखों को बंद करके शांत मुद्रा में बैठ जाएं और फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलें और अपनी दृष्टि को अपनी नाक की नोक पर जमाएं। जैसे ही आप अपनी दृष्टि को अपनी नाक की नोक पर जमाएंगे आपको उल्टे वी की आकार की एक आकृति दिखाई देगी। जो कि आपकी नाक ही है वो आपको उल्टा वी की प्रकार से दिखाई देगा। आप इसी वी के ऊपर अपनी नजर को जमाए रखें। याद रखें आपको पलक झपकाना नहीं है, ये एक प्रकार का त्राटक है। किंतु यदि आप बिना पलक झपकाए भी करना चाहें किसी कारण से तो आप बीच में पलक झपका भी सकते हैं। अदरवाइज बिना पलक झपकाए इस तरफ अपनी नाक की नोक पर अपने ध्यान को जमाए रखें और जितनी देर सहज रूप से आप अपने नज़र को जमाए रख सकते हैं उतनी देर तक देखें। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। अब जब लगे कि आपको इसे ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, आंखों में दर्द होने लग गया है, तो आप अपनी आइज़ को बंद कर लें और आइज़ को बंद करने के बाद आप अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, यानी कि जहां नाक की जड़ है दोनों भौहों के बीच में, वहां पर लगाएं। जैसे ही आप अपनी आइज को बंद करके अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएंगे आपको वहां पर एक प्रेशर फील होगा। उस प्रेशर को महसूस करें। जैसे ही आप अपना ध्यान वहां लगाएंगे तो धीरे धीरे आपका अटेंशन वहां पर जाने से आपका आज्ञा चक्र भी लॉन्ग टर्म में जागृत होने लग जाएगा। तो फिर जब आपको लगे कुछ सेकंड तक आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने के बाद आपको लगे कि अब आपकी आंखें रिलैक्स हो गई हैं, तो दोबारा से अपने आइज को खोलें और फिर से सारी प्रक्रिया
दोबारा से करें। तो इस प्रकार से आप बीच में आराम कर करके आइस को थोड़ी देर बंद करके रेस्ट करके इस पूरी प्रक्रिया को आप 1 मिनट से शुरू करें। पहले दिन 1 मिनट करें, फिर धीरे धीरे 2 मिनट करें, फिर धीरे धीरे 3 से हद आप मैक्सिमम इसे 5 मिनट तक रोजाना कर सकते हैं। तो जब आप इसे लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तो आपको वो सब लाभ मिलने लग जाएंगे जो हमने आपको शुरू में बताए हैं। धन्यवाद।